हनुमानगढ़ जिले के राठीखेड़ा में लगने वाली एथेनॉल फैक्ट्री का लगातार किसान और ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। और जो कल घटनाक्रम हुआ कि महापंचायत के बाद में किसानों और ग्रामीणों द्वारा एथेनॉल फैक्ट्री की दीवारें तोड़ दी गई, आगजनी की गई। मैं मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पर, जहाँ से आपको बताऊँगा कि ये वो जो कार्यालय है, यहाँ तोड़ फोड़ की गई। आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जिस तरह से ये आगजनी हुई है यहाँ कार्यालय के अंदर आएंगे, देख सकते हैं कि ये जो प्रिंटर है, एसी है, और पूरा अभी तक इसके अंदर स्मेल आ रही है जलने की। पूरा धुआं धुआं हो गया था। ये कार्यालय है एथेनॉल फैक्ट्री के। जो अधिकारी है वो यहाँ बैठे थे और अचानक से जो किसान ग्रामीण आए, जो उपद्रव हुआ, उसके बाद में यहाँ आगजनी हो गई थी। उनको आपको दिखा दूं कि यहाँ से उन्हें उतारा गया। जो अधिकारी ऊपर थे, कर्मचारी ऊपर थे, उनको यहाँ से उतारा गया था और ये सारा यहाँ तोड़फोड़ हुई। देख सकते हैं कि यहाँ खाने के जो राशन है वो भी बिखरा हुआ है, कागज़ है, चारों तरफ जो धुआं ही धुआं हो गया था, तोड़फोड़ हुई थी। ये वो जो दीवारें हैं, ट्रैक्टरों से आपको दिखा दूं, कैमरा पर्सन दिखाएंगे। ये जो दीवार है, ये दीवार जो ट्रैक्टरों से तोड़ दी गई थी। उसके बाद में यहाँ पुलिस द्वारा कुछ हल्का लाठीचार्ज हुआ था, उसमें कईयों को चोटें भी आई है। अब आपको दिखाऊंगा कि जो आगजनी हुई थी, कई गाड़ियों के जो आग लगा दी गई थी, वो गाड़ियाँ यहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ जो गाड़ियाँ हैं, टूटी हुई गाड़ियाँ हैं, वो जो गाड़ी है उस पर ईंटें अभी भी रखी हुई है। इस गाड़ी को तोड़ दिया गया था। ये जो गाड़ी है, ये जनरेटर है, शायद ये जनरेटर था जो पूरी तरह से जलकर अब खाक हो चुका है। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। ये साइकिल जली हुई है, ये जनरेटर देखिए आप, इसको भी आग लगा दी गई थी। कुल बताया जा रहा है कि 5 वाहनों को आग लगाई गई थी, जिसके अंदर 4 निजी वाहन थे और एक सरकारी गाड़ी भी जला दी गई थी। हम चलेंगे दूसरी ओर, जहाँ जेसीबी मशीन को आग के हवाले किया गया था, वो दिखाएंगे कैमरा पर्सन हमारे कि उस जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया गया था। और यहाँ काफ़ी तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। उसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, कई लोग घायल हुए, पुलिस के कर्मचारी भी घायल हुए, उनका इलाज जारी है। कई महिलाओं के भी चोटें आई, किसानों के भी चोटें आई, उनका इलाज भी जारी है। आपको बता दूं कि एथेनॉल फैक्ट्री जो ये मैं ग्राउंड जीरो जहाँ खड़ा हूँ, राठीखेड़ा है, ये करीब 15 महीनों तक यहाँ धरना चला किसानों का, ग्रामीणों का। जब से ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, काम इसका शुरू किया गया, तब से यहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। करीब 15 महीनों तक यहाँ विरोध चला और जब कुछ दिन पहले प्रशासन द्वारा उनके धरने को हटा दिया गया था, उसके बाद में किसानों में, ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था और उन्होंने एक महापंचायत बुलाई। उस महापंचायत में कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी लोग जो मौजूद थे धरना स्थल पर, वो लोग यहाँ आए। ट्रैक्टरों की मदद से उन्होंने यहाँ की दीवारें तोड़ी। जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसमें आगजनी की गई, कई गाड़ियाँ जल गई। जेसीबी मशीन है, अभी दिखाऊंगा आपको मैं। ये वो क्षेत्र है, वो दीवारें जो है वो सारी तोड़ दी गई थी किसानों द्वारा ट्रैक्टरों के माध्यम से। ये वो गाड़ी है, इस गाड़ी में काफ़ी तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी को किस तरह से तोड़ा गया है। पूरी तरह से इस गाड़ी को बर्बाद कर दिया है। अभी भी ये जो ईंटें हैं इसके ऊपर पड़ी है, जो पत्थर मारे गए थे, ईंटें मारी गई थी, अभी भी मौजूद है। उनके हालात बयां कर रही है ये गाड़ी कि किस तरह के हालात यहाँ रहे थे। पुलिस ने फिर जब हालात बिगड़े तो लाठीचार्ज किया, उसके अंदर कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। और आज का जो हालात है, वर्तमान की जो स्थिति है, अभी नियंत्रण में है। पुलिस के अतिरिक्त जाब्ते लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो गुरुद्वारा के अंदर किसान हैं, ग्रामीण हैं, मौजूद हैं, वार्ताएं कर रहे हैं। उन्होंने एक स्वर में कहा है कि हम जो एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं वो लगातार हमारा जारी रहेगा, भले ही लाठियां चलाएं, गोलियां चलाएं, हम इस एथेनॉल फैक्ट्री को नहीं लगने देंगे। आपको बता दूं कि ग्रामीण और किसानों का कहना है कि अगर ये एथेनॉल फैक्ट्री लगती है तो यहाँ की जो ज़मीनें हैं बंजर हो जाएगी, नहरों से जो पानी लिया जाएगा उसकी किल्लत आएगी और पर्यावरण प्रदूषित होगा। वहीं दूसरी ओर एथेनॉल फैक्ट्री के जो मालिक है वे बता रहे हैं कि इससे कई फ़ायदे होने वाले हैं,
लोगों को रोज़गार मिलने वाला है। जो पराली का समस्या थी जिससे प्रदूषण होता था जलाने पे, उसका निष्पादन किया जाएगा और काफ़ी इस क्षेत्र के अंदर विकास होगा। अपने अपने तर्क है, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है पूरी तरह से टकराव की है, क्योंकि किसानों ने अभी तक अपनी जिद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारा जो मांग है उस मांग पर अडिग है और इसके लिए भले ही कुछ भी करना पड़े, लाठियाँ खानी पड़े, गोलियाँ खानी पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन इस एथेनॉल फैक्ट्री को हरगिज़ नहीं लगने दिया जाएगा। कल के प्रकरण के बाद में यहाँ जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उन्होंने यहाँ आईजी है, उन्होंने दौरा किया, स्थिति का जायज़ा लिया है। कुछ लोगों को जिन्होंने उपद्रव मचाया था उन्हें डिटेन कर हिरासत में लिया गया है और जो कई लोग हैं उनके नामजद मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और जिस तरह से जिला कलेक्टर ने कहा कि ये फैक्ट्री जो लग रही थी पूरे नॉर्म्स के साथ लग रही थी, न कि ऐसे ही लगा दी गई। करीब 2022 के अंदर इसका MOU हुआ था, उसके बाद में इस फैक्ट्री का लगना शुरू हुआ था। और अगर किसी को शंका है तो उसका हल बैठकर वार्ता के साथ हो जाएगा। इसी के लिए उन्होंने कार्यशाला भी की थी, लेकिन इस कार्यशाला में कोई हल नहीं निकला और किसानों ने महापंचायत बुलाई। अब देखना होगा कि जिस तरह से ये प्रकरण हुआ, उपद्रव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद में इस एथेनॉल फैक्ट्री का भविष्य क्या होने वाला है, ये तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और जिस तरह से किसान अब इकट्ठा हो रहे हैं, वार्ताओं के दौर जारी है। उन्होंने कहा है कि हम ये लड़ाई आगे तक लड़ेंगे और इस एथेनॉल फैक्ट्री को हरगिज़ नहीं लगने देंगे। कैमरा पर्सन अनीश के साथ गुलाम नबी, राठीखेड़ा, हनुमानगढ़।